जिले का एक छोटा सा गांव शिरडी, जो कभी बिल्कुल साधारण और गुमनाम था, लेकिन आज पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसे एक ही नाम से जानती है, साईं बाबा की शिरडी। जी हाँ, साईं बाबा की शिरडी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साईं बाबा असल में शिरडी के रहने वाले ही नहीं थे। उनके नाम में शिरडी जरूर जुड़ गया, पर उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके बारे में उन्होंने कभी खुद कुछ नहीं बताया। यही वजह है कि उनके शुरुआती जीवन पर रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। ज्यादातर बातें सिर्फ सुनी सुनाई कहानियों और दावों पर आधारित है। एक विदेशी लेखक अतोनियो रिगोपोलस अपनी किताब द लाइफ एंड द टीचिंग्स ऑफ साईं बाबा ऑफ शिरडी में लिखते हैं कि करीब 1854 के आसपास जब साईं बाबा सिर्फ 16 साल के थे, तभी वो पहली बार शिरडी पहुंचे थे। वे वहां लगभग 3 साल तक रहे और फिर अचानक कहीं लापता हो गए, जिसके 1 साल बाद सन 1858 में दोबारा शिरडी लौट आए। इस बार भी उनके असली नाम को कोई नहीं जानता था। माना जाता है कि शिरडी के स्थानीय मंदिर के पुजारी ने उन्हें साईं बाबा कहकर पुकारा और धीरे धीरे यही नाम पूरे गांव में गूंजने लगा। 1858 से लेकर अगले 60 साल तक साईं बाबा ने शिरडी में ही अपना ठिकाना बना लिया, और जैसे अक्सर संत फकीरों के साथ होता है, वैसे ही उनके चमत्कारों की कहानियां गांव-गांव, शहर-शहर फैलने लगी। धीरे धीरे यह खबर दूर दराज तक पहुंची कि शिरडी में एक ऐसे बाबा रहते हैं जो करिश्मे कर सकते हैं, और फिर लोग हर दिशा से उनके दर्शन करने उमड़ने लगे। साईं बाबा का जीवन जितना सरल था, उतनी ही रहस्यमय भी। आज तक किसी को पूरी सच्चाई नहीं पता कि उनका जन्म कहां और किस परिवार में हुआ था, और आए दिन ये सवाल उठते रहते हैं कि साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम। शिरडी में जब लोग उनसे उनके जन्म की बात करते या जाति पूछते तो अक्सर मुस्कुराकर टाल देते और सिर्फ इतना कहते, अल्लाह मालिक है। वहीं कभी कभी किसी हिंदू भक्त के सवाल पर वे वेद पुराणों की बात करने लगते, यानी वे दोनों धर्मों की बातें इतनी सहजता से करते थे कि लोगों को समझ में ही नहीं आता कि आखिर बाबा हिंदू थे या मुस्लिम। लेकिन उनके जीवन के बारे में 2 ऐसी किताबें हैं जो हमें उनके इतिहास यानी जन्म और शुरुआती जीवन के बारे में कुछ जानकारियां देती हैं। इनमें पहली किताब है श्री साईं सच्चरित्र, जिसे लिखा था लेखक हेमंत पंत ने, और दूसरी है लाइफ ऑफ साईं बाबा, जिसे श्री नरसिम्हा ने लिखा है। इन किताबों के मुताबिक साईं बाबा ने अपने सबसे करीबी भक्त को बताया था कि उन्होंने पथरी महाराष्ट्र में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, लेकिन जैसे ही वो 5 साल के हुए तो उनके माता पिता ने उन्हें एक मुस्लिम फकीर को सौंप दिया। फिर साईं जब 9 या 10 साल के थे तब उस फकीर की मृत्यु हो गई। उनके देहांत के बाद साईं को गोपाल राव देशमुख ने पाला, जो भगवान वेंकटेश के बहुत बड़े भक्त थे, और साईं की विचारधारा गोपाल राव जी से भी प्रभावित थी। अब वापस हम उस सवाल पर आए कि साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम। तो अब हमारे सामने जितने भी फैक्ट्स आए हैं, उन्हें हम सिक्के के 2 पहलू की तरह देखेंगे और परखेंगे। सबसे पहले हम इन किताबों की बातों को सच माने तो साईं बाबा उस हिसाब से तो हिंदू हैं, क्योंकि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था। फिर भले ही उनकी परवरिश हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में हुई हो, शायद इसी वजह से उन्होंने शिरडी के जिस पुरानी मस्जिद में निवास किया था उसका नाम द्वारका मई रखा था, और हिंदुओं के लिए वे भगवान के अवतार जैसे थे, क्योंकि वे मंदिर में दीप जलाते, राम हनुमान की पूजा करते और भक्तों को सत्संग की शिक्षा देते। अब इस सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो मुसलमानों के लिए साईं बाबा एक फकीर और सूफी संत थे, क्योंकि वे मस्जिद में रहते थे, कभी कभी नमाज अदा करते थे और कुरान की आयतें भी सुनाते थे। वहीं साईं बाबा के जीवन पर रिसर्च करने वाले राजा कलंदर कहते हैं कि साईं बाबा की आत्मकथाएं ज्यादातर भक्त लोगों ने ही लिखी हैं। इतिहासकार जब इतिहास की किसी घटना के बारे में लिखते हैं तो इसका सबूत देते हैं। आत्मकथा लिखने वाले लोग केवल उस वक्त की कहानी लिखते हैं, उनका उद्देश्य गलत नहीं होता, लेकिन इसमें प्रमाण के होने की अहमियत को इतना अहम नहीं माना जाता। ऐसे में अगर उन किताबों के अलावा तथ्यों को देखें तो साईं बाबा मुस्लिम टोपी और सूफी कपड़े पहनते थे और मस्जिद में रहते थे। ऐसे में वे मुसलमान भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो बुनियादी तौर पर साईं बाबा का धर्म पूछने वाला सवाल ही गलत है, क्योंकि साईं बाबा ने खुद कभी अपना धर्म ही नहीं बताया। वे हमेशा यही कहते रहे, सबका मालिक एक है। उनके लिए